हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। तो बच्चों, हम लोग की कौन सी सीरीज चालू है? क्रैश कोर्स चालू है कोनिक्स पे। तो उसमें हम लोगों ने पैराबोला के, एलिप्स के, हाइपरबोला के बेसिक्स देखे, मतलब डेफिनेशंस, और उन पे क्वेश्चंस लिए। आज हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। पैराबोला के पहले थोड़े बातें देख लेंगे, कॉर्ड एंड ऑल, और फिर एलिप्स हाइपरबोला की भी देख लेंगे, वो सिमिलर होते हैं और उन पे क्वेश्चंस लेते हैं। आज की वीडियो में हम इतना करते हैं। तो देखो बच्चों, पहले वो पैराबोला से स्टार्ट होते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड की अगर बात करूं मैं, तो जनरली पैराबोला में हम लोग y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का डिस्कशन करते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ओके, अब देखो, ये कोई भी कॉर्ड ऐसी रहेगी और हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म में ही बात करते हैं। तो मैं इसको पहले 81 स्क्वायर 281 मान लेता हूँ, और इसको मान लेता हूँ 82 स्क्वायर 282। ओके, तो ये कॉर्ड की इक्वेशन क्या रहेंगी? तो बच्चों, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, इसलिए इसकी ये है। अगर ये अलग रहेगा तो आपको उसके हिसाब से इसके पैरामीट्रिक फॉर्म लेना पड़ेगा। तो इक्वेशन तो सिंपल होती है, y माइनस y1 होती है। तो पहले वाले लिए 281 इक्वल्स टू स्लोप आएगा। स्लोप क्या रहेगा? 281 अपॉन 281 माइनस 282 अपॉन 81 स्क्वायर x2 माइनस x1, 82 स्क्वायर, और ये y और ये स्लोप हो गया, और x में मल्टीप्लाई किससे होगा? x माइनस 81 स्क्वायर। हमने इस पॉइंट को मान लिया। तो बच्चों, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ से कॉमन निकालो, ये t1 माइनस t2, ये t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर है, t1 माइनस t2 इंटू t1 प्लस t2, तो कैंसिल होके फाइनली तुमको ये मिलेगा। तो मैंने स्लोप ऑफ, मैंने पैराबोला की इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिख दिया इन टर्म्स ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म। तो बच्चों, इसमें तुमको मेन बात क्या है कि तुमको स्लोप क्या मिलेगा, याद रख लो इसको, 2 अपॉन t1 प्लस t2। स्लोप क्या रहेगा तुम्हारा? 2 अपॉन t1 प्लस t2, और y इंटरसेप्ट ये रहेगा। तो इक्वेशन याद रख लो, स्लोप क्या रहेगा? 2 अपॉन t1 प्लस t2। ठीक है। अब बच्चों, फोकल कॉर्ड क्या होती है? फोकल कॉर्ड वो कॉर्ड होती है जो फोकस से पास हो। इसी में अगर मैं डायग्राम बनाऊं, तो ये कॉर्ड हमारी जा रही है टिंग, और कहां से पास हो रही? a, 0 से पास हो रही। तो बच्चों, a, 0 इसमें उठा के रख देंगे तो हमको फोकल कॉर्ड की कंडीशन मिल जाएंगी। अगर मैं फोकल कॉर्ड के पहले भी एक जनरल कंडीशन निकालूं कि कॉर्ड पासिंग थ्रू c, 0, और बाद में मैं c की जगह a लिख देता हूं, तो उससे एक और अच्छी कंडीशन मिल जाएंगी। तो बच्चों, ये जो कंडीशन लिख रहा हूं मैं, कॉर्ड पासिंग थ्रू c, 0। तो बच्चों, c, 0, तो x की जगह c लिखा, y की जगह 0 लिखा, तो ये 0 हो गया, और यहाँ c आ गया। तो देखो क्या हो रहा है, 2c अपॉन t1 प्लस t2 प्लस 2a t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2 इक्वल्स टू 0। तो t1 प्लस t2 कैंसिल हो गया, कॉमन निकला और 0 में चले गया, कैंसिल मतलब यहां से 2 कॉमन होकर निकल के चले गया। अब देखो t1 t2 वहां पर माइनस c बाय a मिला। तो बच्चों, ये कंडीशन क्या है? कॉर्ड पासिंग थ्रू c, 0। अब फोकल कॉर्ड की अगर बात करें तो वो केस में क्या आ जाता है? तो वो c, 0 से पास नहीं होता, वो a, 0 से पास होता है, क्योंकि फोकस हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का क्या होता है? a, 0। तो इस c की जगह हम लिख देंगे a, तो a बाई a। तो t1 t2 इक्वल टू -1। तो बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर फोकल कॉर्ड लिख लो। फॉर फोकल कॉर्ड t1 t2 इक्वल टू -1 होता है। और अगर कोई भी कॉर्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन है और t1, इसको t1 लिखेंगे, इसको t2 लिखेंगे, मतलब समझो बात को। अगर मैं t1 t2 भी लिख दूं तो ये अंडरस्टूड है कि इसका पैरामीटर t1 है। पॉइंट क्या है? 81 स्क्वायर 281, और t2 लिखा हो मतलब 82 स्क्वायर 282। t1 t2 को ज्वाइन करने वाला कोई भी कॉर्ड जो c, 0 से पास होता है, एक्स एक्सिस को काट रहा है c पे, वो हमेशा क्या रहेगा? t1 t2 इक्वल टू माइनस c बाय। ये जनरलाइज हो गया। फॉर फोकल कॉर्ड अगर वो c इक्वल टू a हो गया, क्या हुआ? c इक्वल टू a हो गया ना, तो a बाय a -1। तो t1 t2 इक्वल टू -1 इज द कंडीशन फॉर फोकल कॉर्ड। तो बच्चों, उससे क्या होता है, कभी भी क्वेश्चन में फोकल कॉर्ड की बात करते हैं हम लोग, t1 t2 का हमको रिलेशन मिल गया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, फोकल कॉर्ड की अगर बात करूं
तो ये क्या है, a कॉमा 0 है ना, बराबर। तो इसको मान लिया AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1। तो दूसरा पॉइंट में है ना T2 के फॉर्म में नहीं फॉर्म करता हूं। दूसरा मुझे मानना क्या चाहिए था, AT2 स्क्वायर मानना चाहिए था, लेकिन मैं T2 की जगह क्या लिखूंगा, यहां से -1/T1। तो मैं इसको क्या मानूंगा, A1/T1 स्क्वायर। तो इसको A1/T1 की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, A/T1 स्क्वायर कॉमा इस इधर T2 2AT2 आया था, T2 की जगह क्या लिख दिया, -1/T1, तो -2A/T1। तो बच्चों अगर वो फोकल कॉर्ड है तो सिर्फ T1 में ही दोनों पॉइंट रिप्रेजेंट हो जाते हैं, ये पॉइंट भी और ये पॉइंट भी, AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1, और याद रखो 8/T1 स्क्वायर कॉमा -2A/T1। तो इससे हमारा काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। अब इसकी लेंथ क्या होती है, ये क्वेश्चन है। तो ये तो हमको मिल गया बच्चों, लेंथ का मतलब क्या होता है, ये ऐसे, ये P है, ये लेंथ होगी ना पूरी। तो पॉइंट अगर मैं P डैश मान लेता हूं तो मेरे को क्या चाहिए, SP प्लस SP डैश चाहिए। ओके, बच्चों थोड़ा डायग्राम मेरा अजीब दिख रहा है। ये क्या होती है बच्चों, एक्स एक्सिस होती है, और ये क्या होती है बता दो, ये होती है डायरेक्ट्रिक्स, x इक्वल टू -a। तो ये लेंथ कितनी हो जाती है, a। तो अब हम जानते हैं कि SP इक्वल टू PM होता है। अब PM क्या होता है, ये इधर से इधर आया, ये PM हो गया, इसको M बोल दिया, PM। SP इक्वल टू PM, और S डैश SP डैश क्या होता है, PM डैश होता है। ठीक है, अब देखो लेंथ निकालने का बहुत आसान तरीका। तो फोकल कॉर्ड की लेंथ निकाल रहा हूं मैं, और जनरलाइज भी निकाल लेंगे, दोनों निकाल लेते हैं। तो अगर बच्चों जनरलाइज की बात करते हैं हम लोग, तो ये AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2 होता। तो इसकी लेंथ क्या निकलती है देखो, SP इक्वल टू हो जाता PM विच इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो अपने वैसे लास्ट लेक्चर में देखे थे x प्लस a। तो AT1 स्क्वायर प्लस a, और SP डैश इक्वल टू PM डैश P डैश M डैश P डैश M डैश इक्वल टू AT2 स्क्वायर प्लस a। ठीक है, अब इनको ऐड कर दो तो हमको फोकल लेंथ मिल जाएंगी। तो SP प्लस SP डैश इक्वल्स टू, इन दोनों का एडिशन 2a हो गया, और ये तो a कॉमन निकाल लो, तो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस ये दोनों का एडिशन, और ये a प्लस a 2। तो बच्चों ये देखो, ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ कॉर्ड हो गया, लेंथ ऑफ कॉर्ड हो गया। ठीक है, ये हो गया लेंथ ऑफ कॉर्ड। अब फोकल कॉर्ड क्या होता है वो देखना है। तो फोकल कॉर्ड में क्या करूं बच्चों, बोलो, इस T2 की जगह -1/T1 रख देता हूं। तो क्या हो जाएगा देखो, SP प्लस S डैश P SP डैश A T1 स्क्वायर प्लस 1/T1 स्क्वायर, ये -1/T1 रखा हो, ये स्क्वायर की वजह से हट गया, +2। तो इसको ध्यान से देखो, A T1 प्लस 1/T1 का होल स्क्वायर हो गया, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। तो बच्चों लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होता है, दिख रहा है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होता है, A T1 प्लस 1/T1 का होल स्क्वायर। तो मतलब एक पॉइंट भी पता है तुमको, ये पॉइंट, तो तुमको लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड मिले। और जनरली कॉर्ड की लेंथ क्या होती है, A T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ये है, और लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ये है। तो बच्चों ये भी याद रखना, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, और ये भी याद रखना है। ये याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अच्छा, जो और की बात जो इनमें से हटके है वो रिमेंबर करना है तुमको, कि सेमीलैटरल रेक्टम क्या होता है, HM ऑफ फोकल रेडाई होता है। मतलब क्या हुआ, ये अपना हाइपरबोला है, पैराबोला है, सॉरी, ये L1 लेंथ है मान लो, फोकल रेडाई ये पॉइंट, और ये L2 है। तो सेमीलैटरल रेक्टम मतलब 4a/2, लेटरल रेक्टम 4a होता है तो 2a मतलब HM मतलब 2L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। तो बच्चों तुमको ये याद रखना, बेसिकली याद रखना कि सेमीलैटरल रेक्टम, हाफ ऑफ लेटरल रेक्टम इज HM ऑफ फोकल रेडाई 2L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। तो बच्चों इसका प्रूफ भी बड़ा आसान है।
L1 क्या होता है, SP ये मिल गया, और L2 क्या होता है, SP डैश ये मिल गया। तो ये T1 है, तो ये फोकल के लिए तो T2 हो जाएगा -1/T1 लेके, यहाँ पर ये सब पुट कर दो, इधर पुट कर दो। तो प्रूफ करने में इससे बेहतर क्या रहेगा कि तुम इसको ऐसे प्रूफ करो कि 2 है, ऊपर 2 रहने दो, 1/L1 प्लस 1/L2 कर दो, तो इनको रेसिप्रोकल लेके पुट कर दो बच्चों, तो ये आराम से सब कैंसिल होकर 2 बचता है। तो तुमको ये याद रखना है, ठीक है। ये हो गया पूरा एक बोर्ड पे पैराबोला का कॉर्ड एंड ऑल थिंग्स। अब हम इस पे क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। तो बच्चों ये क्वेश्चन देख लेते पूरे, जितना पढ़े उन पे। If y square equal to 4x makes an angle theta with the positive x-axis, then distance of the focal chord from origin. सुनने में डेंजर, बड़ा आसान। डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम बनाना आता, सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। मान लो एक फोकल कॉर्ड है ना, डिस्टेंस ऑफ फोकल कॉर्ड, ठीक, फोकल कॉर्ड है, a,0 से पास हो रही, उसका डिस्टेंस ये निकालना है तुमको, d बोल देते उसको, और ये a है, और ये जो फोकल कॉर्ड है क्या बना रही है, एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल। तो बच्चों ये थीटा हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं होगा सर। तो अगर तुम देखो ये ट्रायंगल बन गया, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स निकालना है ना, फ्रॉम ओरिजिन वर्टेक्स ही हो, तो कौन सा लूँ, अपोजिट 90 डिग्री है, 90 साइन लेंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू डी अपॉन ए, तो डी क्या हुआ, ए साइन थीटा। बच्चों नोट पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट जितने भी क्वेश्चन कराओ पूरे तुमको याद रहना चाहिए, इतना पूरा फ्रेश को याद रहना चाहिए, डायरेक्टली याद कर लो कि इक्वल टू ए साइन थीटा। क्वेश्चन अगर आता है ये एंगल बना रहा है तो डायरेक्टली तुमको डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन मिल जाएगा उस कॉर्ड का, मतलब वर्टेक्स भी हो सकता है। अब देखो मिनिमम लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज लेटर रेक्टम, इसको प्रूव करना है, प्रूव हुआ। तो देखो हम लोग लास्ट में मेहनत करके क्या निकाले थे कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होती है। अगर मैं फोकल कॉर्ड को ऐसे नाम दे दूं पी पी डैश, देने में क्या, ए टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर, t1 था क्योंकि हमने 8t1 स्क्वायर लिया, तो अगर t ले तो 8t रहेगा, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। अब देखो t प्लस 1/t अपॉन 2, ये हमेशा am ग्रेड gm से मालूम पड़ेगा कि t इंटू 1/t होल टू पावर 1/2 से बड़ा रहेगा, है ना, मतलब -2 से भी छोटा रहेगा और इससे भी बड़ा रहेगा। मैं तो t पॉजिटिव कंसिडर करके निकला, नेगेटिव के लिए भी सेम ही आता है बच्चों, टेंशन नहीं लेना। इधर 2 आ गया तो t प्लस 1/t ये हो गया, अब तो स्क्वायर कर दोगे तो 4 हो जाएगा, तो t प्लस 1/t का स्क्वायर 4 हो जाएगा। बच्चों को डाउट आ रहा है सर t प्लस 1/t लेस देन -2 भी तो आएगा, हाँ स्क्वायर करने पे, लेकिन वापस से ग्रेटर देन 4 ही हो जाएगा। इन दोनों के स्क्वायर करने पे बच्चों बात यही होती है, ये किसके लिए था, t लेस देन 0 के लिए, तो ये था t, ठीक है। स्क्वायरिंग कर दिया तो ग्रेटर देन 4 मिल गया। अब मेरा फोकल कॉर्ड क्या है, उसको a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो t प्लस 1/t का होल स्क्वायर ग्रेटर देन a से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ भी 4a हो गया, तो लेटर सेक्टम हो गया ना। तो मिनिमम लेंथ फोकल कॉर्ड की जो लेंथ है, ये लेंथ है फोकल कॉर्ड की पीपी डैश, उसकी मिनिमम लेंथ कितनी होती है, 4a होती है, विच इज द लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। बड़ी काम की बात है ना, मतलब इसकी मिनिमम लेंथ कब हो जाएंगी, ये फोकल कॉर्ड है, बहुत सारे बनेंगे, सबसे छोटा फोकल कॉर्ड ये रहेगा, और ये भी जो रहेगा ये भी बड़ा रहेगा, तो दिख भी रहा है बड़ा। सबसे छोटा कौन सा रहेगा, लेटर सेक्टम, याद रखना 4 है मिनिमम। हर ये क्वेश्चन को याद रखना था। शो दैट द फोकल कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x मेक्स एन एंगल अल्फा विद द x एक्सिस। अच्छा ये क्वेश्चन है, तो बच्चों x एक्सिस से अभी क्या एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा है, ये क्वेश्चन जिससे मिलते जुलता है, बस इधर वैल्यू हमको लेंथ निकालना है, तो बस एक बार डायग्राम बना अल्फा। तो बच्चों स्लोप, इसका स्लोप क्या हो गया, m इक्वल टू 10 अल्फा हो गया, ये बात मिल गई मेरे को। अब ये क्या है, फोकल कॉर्ड है क्योंकि ये a,0 से पास हो रहा है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या था, 2/t1 प्लस t2, अगर ये t1 पॉइंट है और ये t2 पॉइंट है ना, अभी हमें देखिए t1 प्लस t2, लेकिन ये क्योंकि फोकल कॉर्ड है तो 2/t1 माइनस 1/t1 लिख देंगे,
क्योंकि फोकल कॉर्ड में क्या होता है, T1 T2 इक्वल टू -1 होता है, ये भी हमने देखे। तो T2 की जगह क्या आ जाएगा, -1/T1 आ जाएगा। तो बच्चों ये हमको क्या मिला, m क्या मिला, tan अल्फा, हमको tan अल्फा मिला, तो इसको हम ध्यान में रखते हैं, ये हमको मिला। पूछा क्या लेंथ, लेंथ क्या होती है बच्चों, अभी हमने देखे फोकल कॉर्ड की लेंथ क्या होती है, वही वापस से पीपी डैश, कुछ भी नाम दे दो, पीपी डैश दे दो, वो होती है a T1 प्लस 1/T1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर T1 माइनस 1/T1 है और यहाँ ये दे दिया है, तो अब इसको इस फॉर्म में कैसे लेके आए ये सोचना है, राइट। तो बच्चों अगर मैं इसको एक्सपांड कर दूं तो ये हो जाएगा T1 स्क्वायर प्लस 1/T1 का स्क्वायर प्लस 2। अब ये पॉइंट इधर आ सकता है क्या, आ सकता है। अगर तुम देखो इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो क्या हो जाएगा, देखो T1 माइनस 1/T1 इक्वल टू, ये इधर आया 2 कॉट अल्फा हो गया। अब इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो देखो क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, T1 माइनस 1/T1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 कॉट स्क्वायर अल्फा, सॉरी यार क्या लिखा, 4 कॉट स्क्वायर अल्फा। तो इधर स्क्वायरिंग कर दिया इसका, तो इसमें क्या है, T1 स्क्वायर प्लस 1/T1 स्क्वायर माइनस 2 T1 इंटू 1/T1, 2 आ गया। तो ये पार्ट ये भाई देख लो, तो T1 स्क्वायर प्लस 1/T1 स्क्वायर यहाँ पर भी है, इसको इधर भेज दूंगा तो इसकी जगह ये टर्म आ जाएगा, तो उससे हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हमारा फाइनल क्या आएगा, पीपी डैश ए, इसकी जगह क्या आ जाएगा, प्लस दिस, तो 4 कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 और ये प्लस 2 ऑलरेडी था, तो 2 प्लस 2 4 हो गया। यहाँ से 4 कॉमन निकला, ए 4 बाहर निकला, कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 1 विच इज 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा। तो बच्चों लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड हमारी क्या मिली, 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा। अब एक बात नोट करो, कोसेक स्क्वायर अल्फा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू 4a होती है, वही बात प्रूफ होगी कि मिनिमम वैल्यू इसकी 4a होती है। ये हो गया, तो थोड़ा गुच्छो पिछड़ हो गया, लेकिन समझ में आ रहा है ना। पहले हमने जो गिवन कंडीशन थी उसको लिखे, फिर जो फाइंड आउट करना था ये लिखे, तो इसके अंदर दिखा कि T1 स्क्वायर प्लस 1/T1 स्क्वायर, तो इस टर्म को इधर स्क्वायर कर दी, ठीक है, स्क्वायर कर दी इस टर्म, और ये हमारा रेफरेंस था, और बाद में इसको इधर लेके आए, ठीक है, इस तरह से। अब देख, प्रूव दैट ऑल द कॉर्ड पासिंग थ्रू दिस 4a, 0 सबसे राइट एंगल द वर्टेक्स। तो बच्चों वर्टेक्स पे राइट एंगल सबटेंड कर रहा है, अब y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ही रहेगा, नहीं भी लिखा है तो भी क्या कर रहे हैं, राइट एंगल वर्टेक्स पे कर रहे हैं। तो बच्चों 81 स्क्वायर 281, 82 स्क्वायर 282। अब देखो याद रखो, कभी भी कोई पॉइंट का ओरिजिन से ज्वाइन करने पे जो लाइन आ रही, कॉर्ड आ रहा, उसका स्लोप हमेशा क्या रहेगा, 281 माइनस 0 अपॉन 81 स्क्वायर माइनस 0। तो 81 कैंसिल होकर 2/T1 रहेगा, याद रखो 2/T1, और इसका क्या रहेगा बच्चों, 2/T2। ये इसका स्लोप हो गया, m1 बोल दिया इसको, इसका स्लोप मिल गया m2 बोल दिया। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया, m1 m2 इक्वल टू -1, परपेंडिकुलर सबटेंड कर रहा है कॉर्ड, तो m1 m2 की जगह 2/T1 2/T2 इक्वल टू -1, तो T1/T2 इक्वल टू -1/4 मिल गया। तो ऐसा कुछ मिल गया, या तो नहीं -4 मिला, सॉरी -4 मिल गया, ये मिल गया। तो बच्चों ये प्रूफ करना था, ये पॉइंट क्या है, तो हम लोगों ने क्या किया, पहले मान लिया कि कॉर्ड है जो उसको परपेंडिकुलर सबटेंड कर रही है, अब वो कहाँ से पास हो रही है, मान लो ये c,0 से पास हो रही है, जो हमने लिखे थे। अगर c,0 से कोई कॉर्ड पास होती है T1 और T2 को ज्वाइन करने वाली, तो हमको पता है कि T1 T2, तो कंडीशन दूसरे पेन से लिख देता हूँ, हमको पता है ये बात, T1 T2 क्या होता है, -c/a होता है, -c/a होता है। तो ये दोनों को इक्वेट कर दिया, तो मेरे को फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा बच्चों, -c/a इक्वल टू
-4, तो c इक्वल टू क्या मिला 4a। तो पॉइंट क्या है c कॉमा 0 था, मतलब पॉइंट क्या है 4a कॉमा 0। तो वही प्रूव करना था कि 4a कॉमा 0 से पास होगा। तो हम लोगों ने उल्टा प्रूव कर दिया। उसने बोला जो भी 4a कॉमा 0 से पास होगा वो इधर 90 डिग्री सब्टेंड करेगा। हमने 90 डिग्री सब्टेंड करा दिए और देखे तो 4a कॉमा 0 से पास हो रहा है। करेक्ट। देखो बच्चों जो भी मैंने पढ़ा है वो सब बातें यूज करके हम लोग क्वेश्चन लेंगे। ओके, अभी हम लोग थोड़ा एलिप्स और हाइपरबोला का बेसिक देखिए, उस पर भी क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों वही कॉर्ड की बातें अभी एलिप्स और हाइपरबोला के लिए देख लेते हैं। द कॉर्ड जॉइनिंग दिस एंड दिस। अगर मैं एलिप्स की बात करूं तो कॉर्ड ऐसे ज्वाइन कर रही है। एक पॉइंट क्या है जिसके पैरामीटर की एंगल हमको थीटा 1 दे दिया है। तो अगर वो ये एलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ये क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा 1 बी साइन थीटा 1, एक पॉइंट मिल जाएगा। और दूसरा क्या मिलेगा ए कॉस थीटा 2 कॉमा बी साइन थीटा 2। ये दोनों को ज्वाइन करने पे जो कॉर्ड मिलता है वो कैसे मिलेगा y माइनस वाई वन। तो y माइनस ए कॉस थीटा 1 इक्वल्स टू स्लोप की फॉर्मूला क्या रहेगा, तो सॉरी y माइनस वाई वन ना b साइन थीटा 1, स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस वाई वन, b साइन थीटा 1 माइनस b कॉस सॉरी b साइन थीटा 2 अपॉन a कॉस थीटा 1 माइनस a कॉस थीटा 2, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस a कॉस थीटा 1। थीटा 1 था बच्चे। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो तुमको इक्वेशन ये मिलेंगे, b कॉमन निकालो साइन ए माइनस साइन सी माइनस साइन डी और कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे तो ये मिलेंगे। ये तुमको याद रखना है। सिमिलरली ये सब बातें किसकी थी एलिप्स की थी। और अगर हाइपरबोला की बात करें तो इसको जो ज्वाइन करने वाली कॉर्ड रहेंगी, मान लो कैसे भी ले सकते हैं, ऐसे ले लो ऐसे ले लो। तो एक पॉइंट क्या रहेगा ए सेक थीटा 1 कॉमा बी टैन थीटा 1, और ये क्या रहेगा ए सेक थीटा 2 कॉमा बी टैन थीटा 2। इनको ज्वाइन करने वाली सेम y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन y माइनस वाई वन। इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों ये इक्वेशन आएगी। देखो ये इलिप्स है, फॉर सर्कल क्या होता है a इक्वल टू बी हो जाता है, तो a कॉमन निकल के इधर चल जाता है। प्लस प्लस माइनस, इसमें क्या हुआ माइनस प्लस प्लस और इधर माइनस साइन आया था। मिलते जुलते लेकिन थोड़ा अलग है, अलग अलग ही याद रखना पड़ेगा। अब बच्चों अगर कॉर्ड सी कॉमा 0 से पास हो रही है, ये एलिप्स है और कॉर्ड जो है वो सी कॉमा 0 से पास हो रही है, ये वो पॉइंट है। तो तुम क्या करोगे, ये जो एलिप्स की कॉर्ड मिली थी ये वाली, इसमें सी कॉमा 0 पुट कर दो, तो सी बाय कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2, और ये 0 पुट किया तो हट गया पूरा, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाय 2। तो सी बाय ए, तो ए बाय सी लिखूँ क्या सी बाय लिखूँ, ठीक है सी बाय ले लेते। कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाय 2 अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाय 2। बच्चों कंपोनेंट में डिविडेंड लगा दो, तो क्या आ जाएगा सी प्लस ए अपॉन सी माइनस ए हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 1 बाई 2। हाँ इसके बाद क्या करो बच्चों, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस साइंस कॉस सी माइनस कॉस डी कर दो। तो मैं अगर इधर लिख भी दूँ तो 2 कॉस सी प्लस कॉस डी, तो कॉस कॉस आएगा बोथ साइड और इन दोनों का एडिशन होगा तो थीटा 1 बच जाएगा, थीटा 1 थीटा 1 थीटा 1 बच जाएगा। और क्योंकि बाई 2 भी होता है ना, और ये थीटा इन दोनों जब सब्सट्रैक्ट करेंगे थीटा 2 बच जाएगा, और नीचे क्या साइन साइन होता है तो माइनस साइन पहले बाहर निकाल लेता हूँ, फिर दोनों को ऐड करूंगा तो यही चीज़ आने वाली, और सब्सट्रैक्ट करूंगा तो यही चीज़ आने वाली। तो इसको इन्वर्टेंट इसको उल्टा कर देंगे,
तो साइन बाय कॉस टेन, साइन बाय कॉस टेन, तो टेन टेन बन जाएगा। ये माइनस साइन को इधर भेज दूंगा तो a माइनस सी हो जाएगा और a प्लस सी हो जाएगा। तो बच्चों ये जो मिल रहा है इधर का मिल रहा है, देखो सही सेम है क्या, चेक करो। ये सी प्लस से ऊपर आ गया, सी माइनस है। अच्छा ये माइनस साइन को भेजा नहीं तो ये माइनस साइन को भेज देते, तो c प्लस से ऊपर नीचे आ गया c माइनस है, बराबर है। तो ये c माइनस ए, तो इधर बच्चों एक माइनस साइन आ रहा है, देखो चेक करो, राइट है ना। cos c माइनस cos c, 2 sin sin, cos c प्लस cos c, 2 cos cos। जब इनका सब्सट्रैक्शन हो रहा है तो माइनस थीटा बाई टू माइनस थीटा बाई टू, तो माइनस साइन इसमें से बाहर निकल के इसको हटा दिया, इसलिए हट गया। क्योंकि देखो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करो तो थीटा वन बाई टू, थीटा वन बाई टू कैंसिल हो गया, माइनस थीटा टू बाई टू, माइनस थीटा टू बाई टू, माइनस साइन इस कॉस में से बाहर निकला नहीं था, साइन में से निकल गया। तो बच्चों ये सही लिखा है, ओके। उससे ये मिला, उसका इन्वर्टेंट। अगर ये फोकस से पास होगा तो सी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि एक सी कॉमा जीरो की जगह प्लस माइनस ए कॉमा जीरो हो जाएगा, तो ये उठा के तुम रख दोगे, तो प्लस माइनस ए ही रख दोगे इधर, ऊपर से ए कॉमन नीचे से ए कॉमन, तो प्लस माइनस ई माइनस वन प्लस माइनस ई प्लस वन। तो जो ये हो गया इलिप्स के लिए ये याद रख लो, और फोकल कॉर्ड में बस ये याद हो गया, तो सी की जगह प्लस माइनस। और सिमिलरली अगर ये कॉर्ड में हम सी कॉमा जीरो पुट कर दे तो सॉल्व करने पे ये मिलेगा बच्चों, और फोकल कॉर्ड में क्या होगा, सी की जगह प्लस माइनस ये रख देंगे। तो ये बातें हो गई कॉर्ड की ऑफ एलिप्स एंड हाइपरबोला, और पैराबोला की भी होगी। अब इस पे एक छोटा टॉपिक लेते हैं और देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन मिलते हैं तो वो ले लेते हैं। तो बच्चों अभी बस ये टॉपिक पे खत्म कर देते हैं। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू कर्व, पैराबोला है तो या तो पॉइंट अंदर रहेगा या उस पर रहेगा या बाहर रहेगा। अब पैराबोला की इक्वेशन होती है s इक्वल टू, मान लो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इक्वल टू जीरो, क्योंकि h इक्वल टू जीरो इक्वेशन होती है। इलिप्स की क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन होती है, तो माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो s इक्वल टू जीरो, इसकी s इक्वल टू जीरो ये बन जाएगा। और हाइपरबोला का s क्या बन जाएगा, अच्छा ये प्लस था, स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन होता, तो माइनस वन इक्वल टू जीरो, बेसिकली s इक्वल टू जीरो होता है। अगर पॉइंट इज ऑन द कर्व है तो उसमें तुम पॉइंट रख दोगे, तो एक्स टू वाई टू पे, तो वाई टू स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स टू जीरो हो जाएगा, जिसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा एस टू इक्वल टू जीरो, क्योंकि देखो एक्स टू वाई टू पुट किए। अगर ये पॉइंट पुट करते थे तो ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इनसाइड है, और ये पॉइंट पुट करते थे थ्री वाला तो पॉजिटिव हो जाता था, मतलब वाई थ्री स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स थ्री ये पॉजिटिव हो जाता। सिमिलरली बच्चों यही सेम बात है, एस टू जीरो होगा कि एक्स टू वाई टू पुट करोगे तो एस वन नेगेटिव होगा क्योंकि इनसाइड है, एस टू पॉजिटिव होगा, एस थ्री सॉरी पॉजिटिव होगा कि ऑफ साइड है। सेम बात एस टू, अच्छा मैंने इस पे कौन सा रखा, एस थ्री रखा, तो एस थ्री जीरो हो जाएगा, एस वन नेगेटिव और एस टू पॉजिटिव, एक्स टू स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई टू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वन पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि वो आउटसाइड द हाइपरबोला है। तो बच्चों ये बातें पता होनी चाहिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए। हम नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ कर्व करेंगे, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला, जो कि इंटरेस्टिंग है। तो स्टे ट्यून, थैंक यू।